This call is now being recorded. ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, हम लोग ये टेबल में भी करा रहा था क्लास स्टार्ट करने के पहले। आप सभी को ये लास्ट क्लास में फिल भी करवाया था। ठीक है, तो आते हैं अपने क्लास पर। चैप्टर नंबर 8 का त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे हम लोग। और लास्ट क्लास में जैसे आपको बताया, टेबल जो फिल कर रहे थे, कुछ विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे थे। मतलब कुछ स्पेशल एंगल पर सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, एकदम कंटेस्ट याद कर लेना है हमें वैल्यू। कहाँ कहाँ पर? 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। ये 5 कोने पर सभी रेशियो का नाम याद होना चाहिए। तो मैं फिल तो कर ही रहा था अभी सारे वैल्यू। ये आपका फील्ड है ऑलरेडी। ठीक है, पीडीएफ में आपको सेंड कर चुका हूँ, फिर से ये मिल जाएगा आपको। याद करना है। ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, याद करना है। कर ही लिए हो आप लोग काफी सारे बच्चे। जिनको नहीं याद है जरूर याद कर लीजिएगा। इसको यूज करेंगे, जैसे मैं बोल दो साइन 30 डिग्री, डायरेक्ट आप यूज करोगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर 30 बोलेगा, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। एक मैं रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करिएगा सही बच्चे करने का। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए। ऐसा क्वेश्चन कुछ करवाया था क्लास में, ट्राई करो। आपका चैट बंद कर रहा हूँ, पोल में आंसर करना होगा आपको। क्वेश्चन को तब तक लिखे अपने कॉपी में, सॉल्व करिए, पोल ऑन हो जाएगा। क्वेश्चन में लिख रखा है 12 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, प्लस 4 सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें सभी जब वैल्यू याद होंगे तो बस वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी जगह स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है। सॉल्व करिए। 18, 24, 30 या 15 एग्जाम में बस ना डेटा चेंज किया जाएगा। आपके एनसीईआरटी बुक में भी ऐसे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन भी आ सकता है, डेटा बदल करके भी आ सकता है। अगर वैल्यू नहीं याद है तो पूछ लेना कि cos 30 का मान कितना होता है सर, sec 60 का कितना होता है, tan 45। किसी का वैल्यू नहीं याद है तो मैं बता दूंगा। ऐसे याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आप टेबल देख भी सकते हो। देखो यहाँ पर आप टेबल बार बार देखिएगा ना, मैं क्यों कहता हूँ देख लीजिए। देखने से भी क्या होगा, देख कर भी करोगे तो याद ही होगा, आप प्रैक्टिस से ही याद हो जाएगा। जी, अभी तक तो किसी का आंसर नहीं आया है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, कोई बताइए। cos 30, 3/2। ठीक है, और sec 60 कितना होता है? √3/2। sec 60 √3/2 नहीं, sec 60 देखिए बढ़िया से, sec 60 गलत आप बोल रहे हो। सॉरी सर, 2 आएगा। हाँ, 2 आएगा। और tan 45 कितना होता है? 1। 1। तो ये सारे वैल्यू पुट करिए स्क्वायर करके। ठीक है, कैलकुलेशन करिए। अभी एक बच्चे का आंसर आया और बिल्कुल सही आया है। ठीक है, देखो कई बार कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना जो हमें बहुत जल्दी से समझ में आते हैं, बहुत आसानी से होने लगता है। कुछ टॉपिक ऐसे होता है जिसमें टाइम की नीड है, तो ये ऐसा ही टॉपिक है जहाँ पर आपकी प्रैक्टिस की नीड है, मैं मानता हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे करके होने लगेगा, स्पीड भी आ जाएगा। ऐसा नहीं हो ना कि अभी आप सीखे और अचानक से स्पीड आ जाए। मैं भी 10th में स्लो करता था। ठीक है, धीरे धीरे करके आप करने लगोगे, फास्ट हो जाएगा। प्रोसेस ही है, लर्निंग विथ टाइम। टाइम के साथ आप सीखते हो, प्रैक्टिस के साथ आप सीखोगे। हाँ, डाउट है तो पूछना है, ये नहीं कि डाउट ही नहीं पूछ रहे। चलो ये बढ़िया है कि अभी 8 आंसर आए हैं, 8 में 7 आंसर बिल्कुल सही है। बहुत जल्दी से आप सभी ने आंसर किया, मतलब एक साथ किया, मतलब इतना टाइम में आपका हो गया। ठीक है, कितना टाइम और चाहिए? 20 सेकंड में हो जाएगा बाकी बच्चों का। 20 सेकंड और रुक रहा है, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा बिल्कुल सेम ही आएगा।
15 सेकंड, 15 सेकंड लास्ट। 10 आंसर आए हैं, 10 में 9 सही। 1 मिनट। नहीं, 1 मिनट नहीं समीर, आप अभी ज्वाइन कर रहे हो, ये गलत बात। इसके बाद फिर आप अगला क्वेश्चन ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है, अगर आप नहीं कर पाते हो तो। क्लास के टाइम थोड़ा मैं पहले कर चुका हूँ, 7 बजे से आपकी क्लास होती थी, लेकिन आप 5 मिनट पहले ज्वाइन करिए। उसमें कुछ ना कुछ हम लोग रिवीजन करते रहते हैं, ठीक है, आप पहले जुड़ा करिए, ठीक है। चलो, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। पोल को एंड किया जा रहा है और इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, क्या आंसर होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। मोस्टली सभी के आंसर सही दिख रहे हैं, ज्यादातर बच्चों के। देखो यहाँ पर मैं आपसे वैल्यू पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 12, 12 तो 12 रहेगा। cos 30 डिग्री का वैल्यू, अब मुझे याद होना चाहिए cos 30 कितना होता है सर, √3/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर √3/2 लिख दीजिए cos 30 का वैल्यू, और इसका पावर 2 भी तो लगाना है, तो यहाँ पर पावर 2 लगा दीजिएगा, ठीक है, पावर 2। उसके बाद क्या करिएगा सर, प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया। यहाँ पर 4 है तो 4 लिख देंगे, और sec 60। अब मैं भूल गया sec 60 का वैल्यू, ठीक है, मैं क्या करूंगा, जल्दी से सोचूंगा cos 60 कितना होता है। अब cos 60 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि सर cos 60 तो 1/2 होता है, ठीक है, ये याद होना ही चाहिए। cos 60 अगर 1/2 होता है तो sec 60 इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1/2 का उल्टा करिए 2 हो जाएगा। 1/2 का sec करोगे तो क्या मिलेगा, 2/1 यानी 2, ठीक है। तो आपको सर sec 60 का वैल्यू 2 होता है, यहाँ 2 तो लिख दिया, लेकिन इसका पावर 2 भी लगा देंगे, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस लगा दिए। tan 45 तो भूलने का कोई स्कोप ही नहीं है, याद होना ही चाहिए। tan 45 1 होता है, और 1 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके तीनों वैल्यू को। 12 की जगह 12, √3 का स्क्वायर सर 3 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे सर 4, ठीक है। तो √3/2 का स्क्वायर 3/4 मिलेगा। उसके बाद सॉल्व करते हैं अगला वाला को, तो यहाँ स्क्रीन रुक गई है क्या, स्क्रीन आ रही है, एक से, ठीक है, अभी थोड़ा रुका होगा, अभी ठीक है स्क्रीन, बताओ आ रहा है, यस और नो, माइक ऑन करके बोलो, जहां तक मुझे दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का तो 4 रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे सर 2, 4 का तो 4 रहेगा, इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे सर 2 दूनी 4 आ जाएगा, माइनस। उसके बाद 1 का तो कितना पावर लगा लो, 1 का स्क्वायर आपका 1 ही मिलेगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेना है। आपको मिल रहा है सर 4, 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे सर 3 3 9, प्लस यहाँ पर क्या करिएगा, 4 चौके 16 -1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया माइनस का 1। इन सभी को सॉल्व कर दिए, देखिए आपका आंसर कितना मिलेगा। 16 और 9 को जोड़ेंगे सर 25, 25 -1 यानी आपका आंसर 24 मिलेगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर, बताइए, क्लियर, ये समझ में आया, क्लियर, यस और नो, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में क्या बोल रहा है, 2 tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 60 का वैल्यू बताइए। चैट आपका फिर से बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। पोल मैं थोड़ी देर के बाद ऑन करता हूँ, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन करता हूँ, तब तक आप सॉल्व करिए। लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री, उसके बाद आपका बोल रहा है प्लस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री, उसके बाद बोल रहा है माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पोल ऑन कर देता हूँ। 5 8 6 या 9, tan 60 cos 60 sin 60, तीनों का वैल्यू, अच्छा तीनों में 60 ही दे दिया सर, ठीक है। सही है सर। आ, 2 बच्चों का सही है, एक का गलत है, सर मेरा सही है। ठीक है, नाइस।
टाइम ले करिए सही बच्चे, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। बस वैल्यू याद करना है, उसको सॉल्व करना है, इसमें क्या ही है। अगर नहीं याद है तो आप देखिए, आपके पास टेबल है, ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए टेबल। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में सभी का आंसर सही था, इसमें कैसे गलत कर रहे हो? इसमें 9 में सिर्फ 4 सही है, ऐसा क्यों? क्वेश्चन तो सेम ही है ना ऑलमोस्ट। तो आराम से करिए, टाइम लेके, छोटा मोटा गलती से आपका आंसर गलत हो जाएगा फिर एग्जाम में। ऐसे गलतियों से घबराना नहीं है, गलती होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अभी आप सीख रहे हो, प्रैक्टिस होगा, ठीक हो जाएगा। ट्वेंटी 25 सेकेंड्स और रुकते हैं इस क्वेश्चन में। अभी तक 10 आंसर आए हैं और इस 10 में टोटल 5 आंसर सही दिख रहा है, 5 गलत। 50% बच्चों का आंसर गलत हो गया इसमें। बाकी बच्चे करिए, 20 सेकेंड और 20 सेकेंड और। वैल्यू नहीं आते तो पूछ सकते हो आप, देख सकते हो आप। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड लास्ट। 10 and now 5 seconds. 5 4 3 2 1। देखो पोल एंड किया गया आपका। टोटल 15 आंसर आए, 15 में 9 आंसर सही है, 6 आंसर गलत है। आपके जो आंसर है 2 2 9। बड़ा यूनिक सा आप लोग आंसर किए हो, ठीक है। मतलब 2 बच्चों को लगता है ऑप्शन है, 2 बच्चों को लगता है ऑप्शन बी, और 2 बच्चों को लगता है ऑप्शन डी, और 9 बच्चों को लगता है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी होना चाहिए, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, सर 2 के जगह 2 लिख देंगे। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? tan 60 का वैल्यू मुझे बताओ, बताइए। √3। √3। तो tan 60 √3 होता है, √3 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर पावर 2 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। प्लस उसके बाद जो दे रखा है डेटा डालिए, 3 है, 3 लिख दिया। cos 60 का वैल्यू, cos 60 कितना होता है? 1/2। तो यहाँ पर 1/2 लिख करके बोलेंगे सर इसका पावर 2 भी लगाना होगा, पावर 2 लगा दिया। उसके बाद करेंगे सर माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। साइन 60 कितना होता है? √3/2, ठीक है। √3/2 का स्क्वायर करना है हमें, यहाँ पर √3/2 का होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है हमारा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर आपको क्या देखेगा, 2 इंटू √3 का स्क्वायर आपका 3 बन जाएगा, प्लस ये 3 है, गुना 1/4, 1/2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, माइनस ये √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 गुना 3 आपका 6 बन गया, प्लस 3 को 1/4 से गुना करेंगे, ये वाला जो आपका दिख रहा है ना 3 गुना 1/4, ये आपका दे देगा 3/4, ठीक है। माइनस ऐसे लिख रहा हूँ ना, a गुना 1/b, तो इसको क्या बोलोगे सर? a/b है हमारा, ठीक है। और ये माइनस 3/4। तो देखो इसमें अगर आपका कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा था तो इसको देखिए, यहाँ पर 3/4 है और यहाँ भी 3/4 है, एक के आगे प्लस का साइन है, एक के आगे माइनस का साइन है, तो 3/4 में से 3/4 घटाओगे तो 0 हो जाएगा ना, तो इसको सीधे आप कैंसिल कर दीजिए। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 6 तो आंसर आ रहा है इसमें, आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्लियर है? इसमें कैलकुलेशन में बहुत टाइम नहीं लगाना है। 3/4 में से 3/4 घटाएंगे, 0 हो गया। 6 में 0 जोड़ेंगे 6 रहेगा, तो सीधे उसको काट दिया। क्लियर? तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा। आगे करें, चलिए। तो उसको आप ट्राई करिएगा, कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा। सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, उसके प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला जो है आपका टॉपिक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसको हम लोग कई बार फॉर्मूला बोल करके याद करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या क्या याद रखना है? अभी के लिए आपको 3 फॉर्मूला याद करना होगा। सारे बहुत, देखो फॉर्मूला के ना बहुत सारे बन जाते हैं, तभी मत याद करिएगा, जो मैं आपको बोल रहा हूँ बस उतना याद करिएगा, उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला आइडेंटिटी आपको याद रखना है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। यहाँ पर कंडीशन ये होता है कि बस थीटा दोनों जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। क्या लिखा गया सर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं पहला फॉर्मूला आपको बोल रहा हूँ, उसको याद कर लीजिए। यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं सर, साइन स्क्वायर
एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा बोलिए? 1 1। तो आपने देखा सर यहाँ पर एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अगर मैं लिख दूं साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी, तो आप कहिएगा सर 1 हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। मैं ऐसा लिख दूं साइन का पावर 3x प्लस कॉस का पावर 3x इज इक्वल टू 1 होगा या नहीं होगा? बताइए, यस या नो बोलो। ये नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर पावर 2 ही होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये काट दीजिए, लिखिए ही मत, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि हमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे तो 1 होता है। प्रूफ कैसे होता है? प्रूफ से मतलब नहीं है, नहीं पूछा जाएगा एग्जाम, ठीक है। यहाँ से ये पहला फॉर्मूला तो मैंने बोला कि इसको याद कर लीजिएगा, रट लेना है, याद कर लेना है। यहाँ से 2 फार्मूला और निकल कर आएगा। कभी मैं यहाँ से बोलूँ कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बता, तो आप क्या लिखिएगा? अगर मैं कभी लिखता हूँ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आप क्या बोलिएगा? 1 माइनस वाई। ऐसा करोगे ना, वाई उधर जाएगा, माइनस हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजना चाहूँ, वैसे लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हो, सर क्या जरूरत था कि हम कॉस स्क्वायर थीटा को ही भेजा, हमने हमें मन है कि साइन स्क्वायर थीटा को भेजें, तो भेज दीजिए। अगर आप इसको उधर साइड ले जाओगे तो आपका क्या बन जाएगा? तो यहाँ से आपका आ जाएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कितने फॉर्मूले आपके पास तैयार हो गए? 3 फॉर्मूला। लेकिन आपको याद कौन सा करना है? आपको याद सिर्फ और सिर्फ ये कर लेना है, ठीक है। ये वाला याद करना है जहां पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो अपने आप निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये तो आप प्रैक्टिस से ही आप सीख जाओ। क्लियर हुआ? बोलिए, मैं कभी लिख रहा हूं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आप इसको क्या लिख दोगे? cos स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपका कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। मैं लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, इसको आप क्या लिखिएगा? साइन वाई स्क्वायर वाई, ठीक है। इस तरीके से आपको यूज करना है, ठीक है। तो याद ये वाला रखना, यहाँ से दोनों निकल कर आ जाएगा। ये हमारा फार्मूला नंबर 1 हो गया। फार्मूला नंबर 2 क्या कहता है? सर ये तो फार्मूला 1 पढ़ लिया, फार्मूला 2 देखिए। सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा के बीच में माइनस का साइन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला नंबर 2 है आपका। सेकंड इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी 2 चीज निकल कर आएगा। आपको पता सर आपने क्या बोला? आपने बोला सेक स्क्वायर थीटा माइनस, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा स्पेस के लिए ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, आपने बोला कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से आप, अगर मैं सेक स्क्वायर या tan स्क्वायर को पहले मैं उस साइड लेना चाहता हूँ, ठीक है, tan स्क्वायर को मैं उधर ले गया, तो सेक स्क्वायर कितना लिखाएगा बताओ? सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब टर्म उधर जाएगा तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ x माइनस वाई बराबर 1 या फिर कुछ भी, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 1 प्लस वाई, वाई उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर से लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेकंड आपका जो फॉर्मूला कह सकते हो, या फिर जो हमारा निकल कर आया कंक्लूजन, ये निकल कर आया कि सेक स्क्वायर थीटा जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद हम ऐसा भी लिख सकते हैं सर, अगर मुझे tan स्क्वायर को लिखना हो तो कैसा लिखेंगे? तो आप क्या करिए, ये इसी वाले से, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ से करोगे तो tan स्क्वायर वाले में कंफ्यूज होगा, माइनस का साइन। इस वाले स्टेप से जो हमने सेकंड वाला लिखा, इसमें से क्या करिए, आप 1 को इधर भेज दीजिए, 1 को आप इधर भेज दीजिए। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, है ना। tan स्क्वायर थीटा वही है, 1 को इधर लेकर आया तो 1 इधर जाएगा तो माइनस हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं सर tan स्क्वायर थीटा जो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। आप ये लिख सकते हो सर, tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है। तो सेकंड आपका यही आइडेंटिटी निकल कर आता है, ठीक है। इसको मैं फिर से घेर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आपको 3 आइडेंटिटी दिख रहे हैं, 3 सब समीकरण दिख रहे हैं। ये वाला आपको याद करना है, ठीक है। ये तो याद कर ही लिया था, सेकंड इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड, ठीक है। यहाँ से आपका 2 कंक्लूजन निकल कर आया, इस वाले से एक ये और एक ये। क्लियर? मैं डायरेक्ट यूज करूंगा ये सब आगे,
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दूंगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आप ये याद कर लोगे तो उसमें कोई कंफ्यूजन होगा। अगला देखें, 2 लिख लिया। आगे अगला जो थर्ड आइडेंटिटी है आपका, थर्ड आइडेंटिटी देखिए क्या, ये 3 ही याद करना है आपको, ये जो 3 लिखा है ना बस इतना ही आपको याद करना। फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3। फार्मूला 3 क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। तो अगर मैं कभी आपसे बोलूं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर वाई, तो क्या बोलिएगा, नहीं एक्स, क्या बोलिएगा, दोनों जगह एक्स है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, सर यहाँ पर से 1 आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एक्स एक्स है तो यहाँ 1 लिख दिया, थीटा थीटा है 1 लिख दिया, अलग अलग नहीं होना चाहिए बस। अब यहाँ से क्या क्या निकलेगा कंफ्यूजन, ये तो ठीक है सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। तो अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखना चाहूँ तो क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते हैं, यहीं से आपका निकल कर आया। अब इसके बाद क्या करिए, आप इसमें एक चेंज और करिए, सर कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं रख रहा है, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1 को इधर भेज दे रहा है, ठीक है, 1 को इधर सेट कर दे रहा है। ठीक है, अगर ऐसा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इधर मत लिखो, वहां पर मैं फार्मूला लिख दूंगा, मैं इस साइड लिख दूंगा। अगर ऐसा कुछ करेंगे तो यहाँ पर लिख दोगे सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्लियर है इतना, दो, यस सर, क्लियर। चलिए, तो ये आपके 2 और फॉर्मूले बन गए। टोटल यहाँ पर भले ही मैंने 9 फार्मूला लिखा होगा, लेकिन याद आपको जो ऊपर के 3 दिख रहे हैं ना कलर में, वही 3 आप याद करिएगा, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 इतना आपको रट लेना है। ठीक है, याद करना है, याद रखना है, बाकी धीरे धीरे, बाकी मैं क्यों क्या बोलता हूँ, वो भी याद हो जाएगा, प्रैक्टिस से खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख दूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर, आप सोच लीजिएगा, अगर आपको याद है ना तो आप कन्वर्ट कर लिखोगे। बाकी यहाँ से आपका निकल कर आया ये और ये क्वेश्चन, इस पे बेस्ट करें। तीनों फॉर्मूला आपको कॉपी में लिखा गया है, कॉपी में लिखा होना चाहिए, स्क्रीनशॉट पे काम नहीं चलेगा। ठीक है, कॉपी में होना चाहिए सामने। अब देखिए, यस सर, आपका क्वेश्चन जो है पहला, ठीक है, पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं पूछ रहा हूं साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू बताइए। इसका वैल्यू बताइए सर। 2 मिनट, 2 मिनट, ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं कर रहा हूं यहाँ पर 2x प्लस 2x प्लस 2y लिख रहे हैं, तो इसको मुझे बताओ, इसमें तो किसी को परेशानी नहीं है ना, अगर है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, ईमानदारी से बताइए अगर डाउट है तो। अगर मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई लिख सकते हैं ना ऐसा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 यहाँ भी था सर, 2 यहाँ भी था, कॉमन ले लिया, तो 2 सर यहाँ भी दिख रहा है मुझे, 2 यहाँ भी दिख रहा है, दोनों से कॉमन ले लीजिए ना, 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपको क्या दिख जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। अब आपको ये रटा रटाया है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो 2 इंटू 1 कर देंगे, 2 को 1 से गुना करना, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब अगर आपके एग्जाम में ऐसा आ जाए, यही करेगा एग्जाम में, और क्या करेगा, 5 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसे लिख देगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिखेगा, 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा, इसका बताओ वैल्यू क्या होगा। अब कितना सेकंड चाहिए, 5 आंसर आ गया ना। अब आपको पता सर 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, तो 5 को कॉमन ले लीजिए, कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब सर आपने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पढ़ाया नहीं, क्यों पढ़ाओ, आपको पता सर एक्स प्लस वाई लिखे चाहे वाई प्लस एक्स लिखे, बात तो सेम है, 5 में 3 जोड़ी जाए, 3 में 5 जोड़ी। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो ना 5, इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको सर ये ब्रैकेट के अंदर जो लिख रखा है ना, उसका वैल्यू तो हमें याद है 1 होता है। ठीक है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो आप कहिए सर 5 गुना में 1, और ये आ गया 5,
ठीक है, आपका आंसर आ गया 5, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 5 आया। क्लियर हो गया? चलो, अगर मैं ऐसा लिख दूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, इसका आंसर भी 1 होगा क्या? यस या नो? बस इतना मैं पूछना चाह रहा हूँ। इसका आंसर 1 नहीं होगा। यहाँ पर 1 क्यों नहीं होगा ये बताओ? सर क्योंकि एंगल सेम नहीं है। एंगल सेम नहीं है, यहाँ पर x लिख दिया आपने, यहाँ पर y लिख दिया। मैंने हर बार बोला कि थीटा थीटा सेम होना चाहिए, x x सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल अगर सेम रहेगा तो आपका आंसर 1 आएगा, अदरवाइज इसका आंसर हम बता ही नहीं सकते। ठीक है, कांट बी डन, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बस एक्स्ट्रा आपको जानना चाहिए कि अगर एंगल अलग अलग रहेगा तो हम इसका वैल्यू अभी के लिए डायरेक्ट नहीं बता सकते। ठीक है, आगे कभी पढ़ेंगे, अब इसके बारे में कोई नॉलेज हमें नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ साइन स्क्वायर 30 डिग्री का, तो सभी को याद है ना, आप सभी को? ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, आप आंसर क्या बोलिएगा? आप सॉल्व करने जाओगे, इसको कर सकते हो सॉल्व, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत क्या है? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है, ठीक है, तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सर यहाँ भी 30 डिग्री है, यहाँ भी 30 डिग्री है। अगर मैं 30 डिग्री को थीटा बोल दूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, इसका वैल्यू 1 ही आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, चेक कर लो, ये आ जाएगा सर 1/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका √3/2 का होल स्क्वायर। देखो आपका आंसर आ जाएगा 1/4 प्लस ये आ गया 3/4। इसको जोड़ोगे, नीचे में 4 आ गया, 3 + 1 को जोड़िएगा तो आपका 4 आ गया। तो 4/4 आपका 1 आ रहा है ना? बताइए, तो आंसर 1 ही आएगा क्योंकि एंगल सेम थे। क्लियर? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ तो ठीक है सर 30 डिग्री का वैल्यू है, पता था, याद था, लेकिन अगर ऐसे पूछ लूं, फिर अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता, अब तो किसी को नहीं याद होगा 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 33 डिग्री। अब इसका आंसर क्या बोलोगे आप? ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। साइन स्क्वायर 33 प्लस कॉस स्क्वायर 33, अब 33 का वैल्यू ही नहीं याद है, आंसर क्या होगा? 1 होगा। आप सोचिए कि सर यहाँ पर थीटा है, ये थीटा है और ये भी थीटा है, सेम है ना, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, क्या चाहिए हमें? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 रट्टा है। ठीक है, तो आपको ये इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और मैं इससे पूछ रहा हूँ, अगर मैं लिख दिया 9 साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस 9 कॉस स्क्वायर 42 डिग्री प्लस 4, इसका आंसर क्या बोलोगे आप? ये सारे क्वेश्चन आप, बहुत बढ़िया, 13 आएगा आंसर। यहाँ देखिए, आपको पता है सर पूरे में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन इतने पार्ट को देखिए, यहाँ से यहाँ तक, इतने में से तो आपको दिखेगा सर यहाँ भी 9 है, यहाँ पर 9 है, तो इसमें से आप 9 कॉमन ले लीजिए। 9 कॉमन लोगे तो आपको क्या बनेगा? साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। ठीक है, प्लस का चार्ज जो था उसको आगे मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब ये क्या मिलता है? 9 इंटू, अब इस वाले को आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है सर? साइन स्क्वायर 42 प्लस कॉस स्क्वायर 42, यहाँ भी 42 42 पावर 2। ठीक है, बीच में प्लस का साइन, सारा देख लिया, इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे 9 इंटू 1 लिख दिया, प्लस का 4, 9 एकम 9 प्लस का 4, आपका आंसर 13। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में नए नए टाइप के पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कभी नहीं पूछा गया अभी तक, लेकिन आ सकता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे करके जाइएगा प्रैक्टिस। हो सकता है एनसीईआरटी बुक में ऐसा क्वेश्चन न दिखे, लेकिन आधे सवाल में आधे सवाल में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है जो आपका, थोड़ा इसमें आप सोचिए। चलो उसके पहले मैं ये पूछता हूँ, मैंने लिखा 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 कॉट स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या बोलोगे? 9 कॉसेक स्क्वायर माइनस 9 कॉट स्क्वायर 9। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर ये तो एक पैटर्न पे ही फॉलो हो रहा है, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ भी 9 आ गया, और हर बार यहाँ पर से 9 कॉमन जैसा ले रहे हैं, ले लेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है कॉसेक, कॉसेक है वो, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला को ध्यान से देखिए,
एक फॉर्मूला आपका फॉर्मूला नंबर 3 है, आइडेंटिटी नंबर 3, इसका वैल्यू आपको 1 पढ़ाया था। 9 इंटू इस पूरे का ही वैल्यू आपको 1 याद होना चाहिए, तो 9 इंटू 1 आपका 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसे पूछ लूँ, मैं पूछूँ आपसे एक क्वेश्चन, इस वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो पूछने जा रहा हूँ ना, ये वाला है। ऐसा क्वेश्चन शायद इसी साल सीबीएसई बोर्ड में आया था। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया था। मैंने लिख दिया 5 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका आंसर है 5। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी लिख रहा हूँ माइनस का 5, ऑप्शन सी लिख रहा हूँ 10, ऑप्शन डी लिख रहा हूँ माइनस का 10, और ऑप्शन ई मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर इसके अलावा कुछ और आता है तो बता दो, लेकिन है इसी में से। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन एकदम चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे पूछता हूँ 5 में से 3 घटाने पर कितना होता है, देखो मैं कहाँ पे चला गया, कितना आसान चीज पूछ रहा हूँ, बताओ। 2। अब मैं बोलूँ कि 5 में से 3 मत घटाओ, मुझे चाहिए 3 में से 5 घटाना है, क्या आएगा? -2। वैल्यू तो वही रहेगा लेकिन साइन बदलेगा ना, बस चिन्ह बदलेगा। 2 की जगह -2 हो गया। अगर मैं पूछता हूँ कि a माइनस बी, ए में से बी घटाने पर आपका 3 आता है, तो बी में से घटाने पर क्या आएगा? -3। समझिए, ए में से बी घटाने पर 3 आता है, मतलब सर ए बड़ा रहा होगा बी छोटा रहा होगा, तो बी में से ए घटाएंगे तो बी छोटा आगे भी है, छोटा में से बड़ा घटाएगा तो साइन बदलेगा। ठीक है, तो -3 होगा। इससे किसी का माइक ऑन है क्या? ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है जो मैं इस साइड में लिख रहा हूँ। ए माइनस बी अगर 3 है तो बी माइनस ए -3 होगा। अब यहाँ पर आप इसको कॉमन लीजिए। आपने बोला सर 5 कॉमन लेने के बाद, इतना तो कॉमन ले ही लिए होगे आपने, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपने इसका बोला कि सर ये 1 है, जबकि ये 1 नहीं है। ठीक है, ये 1 नहीं होगा। आपका जो फॉर्मूला मैंने बताया उसमें देखिए क्या था, आपका फॉर्मूला मैंने कुछ ऐसा लिखा था, कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x प्लस वाई करिए तो भी 1 आएगा और y प्लस एक्स करिए तो भी 1 आएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ x माइनस वाई 1 है तो y माइनस एक्स कितना होगा, बोलो। फिर से लिख दो इसको, थोड़ा फास्ट हो गया, चलो थोड़ा फास्ट कर दिया, समझो इसको। अगर मैं कह रहा था, मैं जो बताया ना, मैंने बताया कि अगर x प्लस वाई आपका करने पर 1 होता है तो y प्लस एक्स भी 1 होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर x माइनस वाई 1 है तो y माइनस एक्स कितना होगा? माइनस में आप अगर चेंज कीजिएगा डायरेक्शन तो ये -1 आएगा। ठीक है, क्योंकि आप बड़ा में से छोटा घटा रहे तो 1 आता, छोटा में से बड़ा घटा रहे हो तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से उसी कॉन्सेप्ट में आपको समझाना चाह रहा हूँ आपको। अगर आपका फॉर्मूला था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 है, तो अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर घटा रहा हूँ तो 1 मिल रहा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा में से कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाऊं तो क्या मिलेगा, बोलो। -1। इस वाले में से इसको घटा रहे हैं ना, तो ये -1 आएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 या -1? -1। तो आप यहाँ पर जैसे लिख सकते हो सर 5 -1 और यहाँ पर आ गया -5। ठीक है, तो आंसर इस बार क्या होगा, -5 होगा। और ये सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, क्लियर। एक और तरीके से बता दो, ये तो मैंने थोड़ा इस तरीके से बता दिया, एक और तरीके से कर लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन, यही क्वेश्चन लिखा था ना, हरियाणा बोर्ड का भी है, हरियाणा बोर्ड में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप क्या बोलिएगा, सर 5 कॉमन लिया, 5 कॉमन लिया, आपका आ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर से आपका फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। आपने देखा कि सर आपका जो फॉर्मूला है ना उसमें कॉस स्क्वायर के आगे प्लस होना चाहिए, कॉट स्क्वायर के आगे माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करिए, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, अंदर से मैं माइनस का साइन कॉमन ले रहा हूँ, तो अगर माइनस का साइन कॉमन ले लूंगा तो क्या बनेगा, ये प्लस वाला चेंज कर लेगा माइनस में, तो ये बन जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये माइनस वाला बन जाएगा प्लस में, ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ रहा है, साइन चेंज कर लिया, माइनस साइन कॉमन लेने के बाद, तो ये -5, और अब इस प्लस वाले को मैं आगे लिख दे रहा हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस वाले को पीछे लिख दिया। ठीक है,
अभी आ गया -5 और एग्जैक्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग -5। समझ में आया? ज्यादा आसान कौन है, ये वाला या पीछे वाला? सेम ही एक तरीके से, और कैसे भी करो आपका आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, बोलिए, दोनों मेथड समझ में आया? ये भी समझना है आपको और ये भी समझना है आपको। ठीक है, तो जल्दबाजी मत कर दीजिएगा, कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर उसका हमेशा 1 मत कर दो। ठीक है, देख लेना क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपकी एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन 4 का एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 4 का 1, उसमें बोल रहा है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा -9 tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो? 9 सेक स्क्वायर थीटा -9 tan स्क्वायर, इसका आंसर 9 हो। यहाँ पर पता सर यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, 9 कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा, और ये डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, सेक स्क्वायर -tan स्क्वायर ही था आपका 1, तो लिख दोगे सर 9 × 1 और ये आपका आ जाएगा 9। डायरेक्ट इसमें कोई चेंज है नहीं, इसमें कोई -9 वगैरह कुछ आएगा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट 1 ही हो जाता है। ठीक है, मैं अगर ऐसा क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जहां पर आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाओगे, मैं आपसे ऐसे लिख रहा हूँ 5 - 5 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऑप्शन कुछ ऐसे मिलेगा इस बार आपको, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी लिख दिया फिर ये हो जाएगा 0, ऑप्शन सी लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी लिख दिया 5 कॉस स्क्वायर थीटा। सोचो, डी, एक आंसर आ रहा है डी। क्या हम 5 को 5 गुना 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर ये 5 जो अकेला लिखा हुआ है ना, इसको आप सोचो तो 5 गुना 1 है। ठीक है, 5 गुना 1 माइनस ये तो 5 साइन स्क्वायर थीटा है ही हमारे पास। इन दोनों में मुझे 5 कॉमन दिख रहा है, सात गुणनखंड दिख रहा है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो आप 5 को कॉमन ले लीजिए। 5 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 - साइन स्क्वायर, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बच गया। 5 1 - साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? अब यहाँ पर आपको अगर नहीं याद है तो आप थोड़ा सोचिएगा कि सर साइन स्क्वायर थीटा हमने ये याद रखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से आप कह सकते हो इसको मैं उधर भगा दूं तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा डायरेक्ट, 1 - साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आपका आ गया 5 कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा? क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने लिखा 13 + 13 कॉट स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, 26 कॉट स्क्वायर थीटा, 13 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये मैं लिख दे रहा हूं 26 कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये लिख दिया 13 साइन स्क्वायर थीटा। सोचो, बी, तो यहाँ पर आंसर आप सभी के आ रहे हैं। ठीक है, सभी का आंसर बी आ रहा है। देखो ऐसा तो नहीं कर सकते ना 13 13 में जोड़ देंगे, नहीं 13 13 तो जुटेगा नहीं, ऐड होगा नहीं है, तो इस 13 को क्या लिख सकते हैं सर, 13 को हम चाहें तो 13 गुना 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया, ये 13 कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ दोनों जगह से 13 कॉमन लीजिए। ठीक है, 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, तो आप 13 को कॉमन ले लोगे तो आपका क्या बच रहा है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 13 तो 13 है, और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा अगर याद है तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा, नहीं याद है बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इतना तो बोला ही कि याद कर लीजिए। आपको चाहिए 1 + कॉट कैसे होगा, उधर जाएगा ये। ठीक है, तो आपका मिल जाएगा सर कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है ना,
होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फार्मूला से कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ 3 ही याद करिए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ये क्या आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपका आ गया 13 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अब पोल पूछो। यस सर। इतना प्रैक्टिस से आप पोल कर सकते हो। अच्छा एक क्वेश्चन और करिए, आपके एनसीईआरटी बुक से दिख रहा है। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, पोल कर लेंगे। 1 प्लस, शायद क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है ये, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है आपका सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी कह रहा है कि -1 आ जाएगा, ऑप्शन सी कह रहा है कि ये कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा, और ऑप्शन डी कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा। बताइए। -1 कैसे आएगा? आ सकता है, ट्राई करके देखो, शायद मुझे भी याद नहीं इसका आंसर। डी, एक आंसर डी आ रहा है, एक आंसर बी आ रहा है। ऊपर में लिखा गया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? नहीं याद सर, मुझे भी नहीं याद। चलो सेक स्क्वायर, इतना तो याद है मुझे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। फिर tan स्क्वायर थीटा अगर उधर भेजेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं सर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ सर, ये जो आएगा हमारा ये सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो इसको मैंने दिया सेक स्क्वायर थीटा बट्टा, नीचे वाले को क्या लिखिएगा? अभी देखो आया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिखा था? कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर को आप कॉसेक लिख दीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये जो आया है आपका ये कॉसेक स्क्वायर है, तो यहाँ बोल दोगे सर ये आ गया हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉसेक माइनस कॉट वाले केस में। अब ये सेक स्क्वायर बाई कॉसेक स्क्वायर ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं सर, ऑप्शन में नहीं दे रखा। चलो ये आपको याद है क्या कि अगर मैं कभी ऐसा लिखता था 1 बाई कॉस थीटा, तो इसको आप क्या बोलोगे? 1 बाई कॉस को क्या बोलिएगा? कॉस सेक का उल्टा होता है, ये कॉस से ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सर सेक थीटा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, क्योंकि कॉस और सेक मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा ना। अगर मैं लिखूं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिखिएगा आप? साइन ऊपर जाके क्या बनेगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं, लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा, तो आपको अगर मुझे सेक स्क्वायर को नीचे करना हो, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को आप अगर नीचे करना चाहिएगा तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे कर जाएगा तो बनेगा सर 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग। और एक चीज और पढ़ाया था, tan थीटा क्या होता है? ऐसा लिख सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यस सर। तो ये सारी चीज को आप अगर कंबाइन करिएगा तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा आपका, कहाँ गया, हाँ यहाँ से आपका आ जाएगा सर ये सेक स्क्वायर जो है ना, इसको मैं नीचे कर रहा हूँ, तो सेक स्क्वायर अगर नीचे जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप चाहो तो देखो इसको और मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए, इतना भी नहीं करना है तो आप ऐसे लिख दीजिए, ये है सर हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू, आप अभी के लिए आप ऐसे लिख लीजिए, बाद में इसको आप थोड़ा शॉर्ट कर लोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। अब इस सेक स्क्वायर को मैं क्या कर रहा हूँ ना, सेक स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ 1 बाई कॉस स्क्वायर, ठीक है। और 1 बाई कॉसेक क्या लिख रहा हूँ? 1 बाई कॉसेक आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल, तो ये साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा सर ये साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन बाई कॉस क्या होता है बोलिए? साइन बाई कॉस टैन होता है, तो बोलेगा सर ये आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर आपका टैन स्क्वायर थीटा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? इतना क्लियर तो वाई लिख के बताइए। चलो अभी कुछ पोल में करिए, उसके बाद फिर और इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे अच्छे वाले, ठीक है। 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा कितना होगा? 2-3 सेकंड में कर सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करवाया ऐसा क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि आपका दे रखा है 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan। देखो ये सारे क्वेश्चन बस इसलिए हैं आप इतना सीखे हो वो जानने के लिए, ठीक है। एग्जाम में आपके आते हैं, हरियाणा बोर्ड में आया हुआ है, 1 नंबर में ही आएगा, तो बहुत ज्यादा इसमें नंबर मिलेगा नहीं, लेकिन 1 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप फॉर्मूला पढ़ के गए हो कि नहीं गए हो, ये चेक होता है इस क्वेश्चन से। देखो अगर इसमें आपका गलत हो रहा है इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ आप ध्यान से सुन नहीं रहे हो, ठीक है, या फिर प्रैक्टिस की नीड है, ठीक है। कोई बात नहीं, गलती अगर हो रहा है ठीक है, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। अगर गलती है तो यहाँ पर 10 आंसर आए हैं, 10 में 5 सही 5 गलत, ये 5 गलत होना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। तो ये 2 सेकंड में सही करने वाला क्वेश्चन है, बस 3 कॉमन लीजिए आपका आंसर दिख जाएगा। या फिर इससे ये दिख रहा है कि आप बिना सॉल्व के आंसर कर रहे हो कुछ बच्चे। तीन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला लिखा है आप सभी ने अपने कॉपी में। 14 में 6 सही 8 गलत। आप चेंज नहीं कर पाओगे अभी। 14 में 6 सही है अभी तक। अच्छा इसमें चलो ठीक है करिए। 15 सेकंड और रखते हैं, 15 सेकंड के बाद डिस्कस करें। 10 सेकंड। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। देखो यहाँ पर आपके आंसर थोड़े से शॉकिंग है, मतलब मुझे लग रहा था कि यहाँ पर आप सभी के आंसर सही आएंगे, जबकि आंसर जो आया है 5 9 2 3 आया है। 5 9 2 3 कहने का मतलब 5 9 2 3। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर डी आने का क्या स्कोप है। डी कैसे आ रहा है किसी का भी, 0 कैसे आ सकता है। 0 तो मैंने कोई भी क्वेश्चन का आंसर बताया नहीं है सब, ठीक है। यहाँ पर 0 तो कोई स्कोप ही नहीं है, इसको घटाइए, दोनों सेम थोड़ी है। अगर मैं x में से x घटा दूं तब 0 होगा ना, सेम क्वांटिटी घटाएंगे तो 0 आएगा। आप देखिए सर यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 को कॉमन लीजिए। 3 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप लिख दोगे सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये तो 3 है गुना। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका कोई फॉर्मूला पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया है, पढ़ाया है इसका फॉर्मूला। यस यस सर। सर। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1। 1। तो ये डायरेक्ट 1 है ना। अब 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 1 है आपका डायरेक्ट, ठीक है। आपका सीधे फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसलिए कहता हूँ कि आप जो फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ तो उसको तो लिख दिया करो कॉपी में, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट से काम थोड़ी चलेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 9 बच्चों का सही है, लेकिन यहाँ पर 5 2 7 3 10 बच्चों का आंसर कैसे गलत होगा। 1 तो नहीं होगा हमेशा आंसर, 0 नहीं होगा, -3 नहीं होगा। -3 कब होता, अगर मैं बोलता 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा, तब वहां पर -3 आता, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। आसान था, सही होना चाहिए था। चलो ये क्वेश्चन करो, 5 + 5 tan स्क्वायर थीटा। अब छोटा मोटा गलती नहीं चलेगा, इसमें आराम से करिए। देखो मेरा काम है बोलना आपको, ठीक है। अगर गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि गलत होने से आप सीख नहीं रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आप पहली बार सीख रहे हो, थोड़ा मोड़ा गलती कर दिए कैलकुलेशन में, आपका आंसर गलत हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सीख नहीं रहे हो, ठीक है। आप सीख रहे हो, प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे करके आपका सही होते जाएगा, स्पीड भी आ जाएगा। अभी आप कर रहे हो स्लो कर रहे हो, ठीक है, स्पीड आ जाएगा। यहाँ पर क्या आपका 5 + 5 tan स्क्वायर थीटा,
ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारे चैप्टर हैं जहां पर प्रैक्टिस की नीड होती है। तो पहली बार पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में था भी नहीं ट्रिगोनोमेट्री, नया ब्रांच है, टाइम तो लगेगा सीखने में। लेकिन कुछ ऐसा गलती मत करिए जो मैं आपको बिल्कुल बता रखा हूं कि ये नहीं है। मतलब ध्यान तो रखना है क्लास में। कहने का मतलब क्या होगा कि आप सीखना तो चाहिए, आपको तो ये होना चाहिए नहीं मुझे सीखना है, बस क्लिक करोगे तब तो नहीं हो पाएगा, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ। 5 + 5 tan स्क्वायर थीटा कितना बनेगा? 10 tan स्क्वायर थीटा, 5 sin स्क्वायर थीटा, 5 sec स्क्वायर थीटा या 4 cot स्क्वायर थीटा? 10 आंसर आया अभी तक, 10 में 6 सही। इसके बाद कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन रह जाते हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है तो प्रूफिंग टाइप के कुछ क्वेश्चन, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन, वो डिस्कस करेंगे और आपका ये ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक सारे कवर हो चुके हैं आपके मोस्टली। एंड करें, 15 सेकंड और रुकते हैं, इसमें क्या ही ज्यादा कुछ कैलकुलेशन है नहीं, बस कॉमन दीजिएगा आंसर आ जाएगा। 10 सेकंड और, 10 सेकंड और। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। चलो आपका पोल एंड है और टोटल 19 आंसर आए हैं। 19 में आपका आंसर 8 सही है। आपके जो डेटा है 8281। इसमें क्या गलती कर रहे हो आप लोग, मुझे बताओ ना, अगर कोई डाउट हो रहा है तो। क्या बोला? 8281 यही है ना? यहाँ पर क्या लिखिएगा? 5 + 5 tan स्क्वायर थीटा। अब इस 5 को क्या बोलिएगा सर? पहला वाला जो 5 है इसको हम, अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? बताओ, चैट ऑन कर दिया ना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सर, ये 5 है और ये 5 है, कितना इजी तो है, 5 5 को जोड़ दिया, 10 tan स्क्वायर थीटा। सही लिख दिया मैंने? सही है? ऑप्शन है दिख रहा है? हाँ सर। नहीं है ना? इसका मतलब 8 बच्चे ने ये गलती किया, 5 5 को जोड़ दिया। इसका मतलब आप क्या गलती कर रहे हो? अगर मैंने लिखा 2 + 2x तो आप इसको लिख रहे हो सर 2 + 2 4x, जबकि ये गलत है ना, ये अनलाइक टर्म्स है, असमान पद है, ये नहीं ऐड होगा, ठीक है। ये कांस्टेंट नंबर है और वेरिएबल वाला नंबर है, ऐड ही नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये असमान पद कभी नहीं ऐड होगा, तो यहाँ पर हम ऐसे जोड़ नहीं सकते। और बताओ, ये तो मैंने करवाया था ऐसा क्वेश्चन, 13-26 वाला जो क्वेश्चन आया था आपको, यहाँ पर 5 है + 5 tan स्क्वायर थीटा था, तो इसको हम जोड़ ही नहीं सकते अभी। तो इसको 5 को लिखेगा 5 × 1, ठीक है, प्लस 5 tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से 5 कॉमन लीजिएगा आप, यहाँ भी 5 है और सर यहाँ भी 5 है, दोनों जगह से 5 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट के अंदर आपको दिखेगा ये 1 + tan tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 + tan स्क्वायर थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, लिख दीजिएगा। नहीं याद है कोई इशू नहीं है अभी के लिए, मुझे इतना याद होना चाहिए कि सर सेक स्क्वायर थीटा, इतना तो याद करना ही पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। अब मुझे 1 + tan चाहिए तो tan उधर ले आइए, ठीक है, तो आपका बन जाएगा सर सेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 + tan स्क्वायर होता है। तो 1 + tan स्क्वायर को तो सेक बोलते हैं ना, सेक स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? सेक स्क्वायर, तो याद है आपका सेक स्क्वायर थीटा, तो 5 सेक स्क्वायर थीटा, यही वाला आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आएगा, 5 सेक स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। क्लियर? बाकी बी और देखो यहाँ पर एक तो मुझे समझ में आ रहा है कि ए कैसे किया आपने, 5 5 जोड़ दिया इसलिए गलत कर दिया। बी कैसे आ रहा है और डी कैसे आ रहा है? 2 बच्चों का बी और 1 बच्चे का शायद डी था। बी और डी तो बस एक गेस ही कह सकते हैं, ये तो नहीं करना है, गेस तो बिल्कुल मत लगाइए। समझ में आ गया टॉपिक? तो एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपके, एक क्वेश्चन ये कर लो, ये क्वेश्चन ट्राई करो, टाइम है अभी। देखो इसमें आपको मैं कुछ पहले बता देता हूँ कि इसका करने का कैसे सोचोगे आप लोग। देखो यहाँ पर आपको मान ज्ञात करने के लिए नहीं बोलेगा, ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा ना तो इसका वैल्यू नहीं पूछा जाएगा, मोस्टली जो आता है इसको बोलता है सरल करिए, ठीक है।
सरलतम रूप में लिखिए, या फिर आपके 4 ऑप्शन दे देंगे ए बी सी डी, ठीक है, आप बोलिए जो सरल करके जो आ रहा है वो आ जाएगा। लिखा गया सेक ए प्लस tan ए और वहां लिख दिया 1 माइनस साइन ए। तो जनरली क्या करते हैं ना, हमें ज्यादा अच्छा ही लगता है कि सर हम साइन कॉस और टैन के टर्म में काम करें, ठीक है। तो साइन कॉस टैन के टर्म में काम करते हैं। उसके बाद टैन को हम लिख सकते हैं टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हमेशा आप यूज कर सकते हो, ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, ये था ना आपका, ठीक है। तो इस सेक को क्या लिखिएगा बताओ, जो आपका सेक थीटा लिखा हुआ है इसको क्या लिखिएगा? 1 बाय कोस ए। 1 बाई कॉस। चलो मैं थोड़ा इसको इस तरीके से लिख देता हूँ ताकि आप बिल्कुल इसको रिलेट कर लो आगे जाकर। ये सेक ए प्लस टैन ए लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ लिख दिया आपका 1 माइनस, एक बंद करो किसी का माई कौन है, यहाँ पर लिख दिया साइन। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करिएगा, सर सेक ए को क्या करिएगा, सेक ए हमारा 1 बाई कॉस है, ठीक है, प्लस टैन ए को क्या लिखिएगा, बोलो टैन ए बराबर साइन ए बटे मतलब कोस ए। 1 बाई कॉट मत लिखना, यहाँ पर बोलोगे सर साइन बाई कॉस, क्योंकि नीचे में कॉस कॉस आ जाएगा कॉमन, ठीक है। यहाँ लिख दोगे सर ये साइन ए बाई कॉस ए, साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा मानवी के नाम से एक बच्चे आपका माई कौन है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलेगा सर 1, ठीक है, ये 1 है, माइनस साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन है कोई चेंज करने की कोई नीड है नहीं, ठीक है, 1 माइनस साइन ही लिख दिया इसको जैसे लिखा हुआ था। अब इसको देखिए 1 बाई कॉस ए और साइन ए बाई कॉस ए, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ए बाई बी प्लस सी बाई बी, इसको आप क्या बोलिएगा, कौन बताएगा? बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तो बी नीचे आ जाएगा, ए और सी ऐड कर देंगे, ये समझ में आ रहा है, ए प्लस सी बाई बी, सी बाई बी, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही काम करिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है सर कॉस ए यहाँ पर भी है, ठीक है, कॉस ए यहाँ पर भी है और कॉस ए यहाँ पर भी है, नीचे में एक बार कॉस ए लगा दीजिएगा और ऊपर वाले नंबर को आप जोड़ दीजिएगा, ऊपर वाले जो भी टर्म्स है, तो यहाँ पर 1 है प्लस साइन है, क्लियर है इतना, 1 प्लस साइन लिख दिया, ठीक है, और यहाँ है आपका 1 माइनस साइन है, तो इस पर ऐसे लिख देता हूँ 1 माइनस साइन, क्लियर। अब अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ए बाई बी इंटू सी, इसको क्या बोलोगे सर, लिखोगे ना ऐसे ए गुना सी बाई बी, अंश से अंश गुना होगा, हर में यहाँ पर सी बाई 1 है, बी इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ए गुना सी बाई बी, तो ये 1 प्लस साइन थीटा जो है 1 माइनस साइन थीटा से गुना होगा, या 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन से गुना होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, आप इतना लिख दो सर 1 प्लस साइन ए गुना किससे हो रहा है, 1 माइनस साइन ए से, ठीक है, ऊपर वाला नंबर ऊपर से गुना होंगे और नीचे कॉस ए तो कॉस ए रह जाएगा। 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए को आप क्या लिखना चाह रहे हो, बताओ क्या लिखोगे आप? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर कभी लिखा जाएगा तो उसका फॉर्मूला पुराने सारे नॉलेज आप यूज करना है आपको, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर आप बोलोगे सर ये आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ बोलेंगे सर 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है 1 स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है बाई कॉस है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अब तक याद हुआ क्या, कोई होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर लिखते हैं इसको डायरेक्ट, कॉस स्क्वायर है बाई कॉस ए, ठीक है, कॉस कैसे आया आपको पता सर, साइन स्क्वायर है प्लस लिख के मिटा दूंगा, कॉस स्क्वायर बराबर हुआ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ से आप इसको हटाइए और इसके बाद आप क्या लिखिएगा, कॉस स्क्वायर है बाई कॉस है, अगर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तो आप क्या बोलोगे सर एक्स इंटू एक्स बाई एक्स, एक कट जाएगा एक्स, ठीक है, आप इसको लिख दो कॉस ए इंटू कॉस ए बाई कॉस ए, तो एक कॉस ए कट गया आपका, सिंप्लीफाइड होकर आ रहा है कॉस ए, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, कॉस ए, क्लियर। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन कॉस ए रहेगा, वही आपको चुन लेना है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाएंगे, आपके एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है कि इसको सिद्ध कीजिए कि कॉस ए के बराबर आएगा, ठीक है, शायद आपके एनसीईआरटी बुक में सिद्ध करना ही हो, समझ में आया। चलिए तो आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे के कुछ देखो क्या है ना कि टॉपिक आपका सारा कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई अब नया कंसेप्ट नहीं है, बस प्रूफिंग वाले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में इसको खत्म करेंगे, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए तो कुछ होमवर्क आपको मिल जाएगा। अगला क्लास आपका कब है, अगला क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास आपका होना चाहिए था ट्यूसडे को,
लेकिन ट्यूसडे को दशहरा है, ठीक है, तो दशहरा का हॉलीडे है आपका, ठीक है, उस दिन क्लास नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आपका होगा कब? थर्सडे को, ठीक है। आपके ग्रुप में मैसेज चला जाएगा जो भी डेट है, ठीक है। चलो नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, पढ़ते रहिए, और कोई डाउट है तो बताइए। Good night, sir. गुड नाइट एवरीवन।